अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चे फर्स्ट टू एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं जो कि हमारे पास है 1.3 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर बेटे कुछ नई चीज़ें हैं। एक टेम्परेचर के हवाले से है और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है और इस तरह को नंबर फाइंड करना है। मैं आपको इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं आपको ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना बने। तो हमारे पास है टेम्परेचर कन्वर्जन स्केल्स हैं, केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है। बच्चे इनके कुछ फार्मूलाज हैं और कुछ हम इनको देखते हैं जी अभी। अब वन बाय वन तो आप लोगों को इसकी ज़रूर इंशाल्लाह समझ आएगी और ये माइंड में रखिएगा, ये याद करने वाली चीज़ें हैं बेटे। एक्सरसाइज हमने शुरू करनी है जी। एक्सरसाइज हमारी है बच्चे 1.3। इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। वहाँ पे टेम्परेचर जो हमारे पास है, टेम्परेचर कन्वर्जन हम देखते हैं सबसे पहले। अच्छा बेटे, टेम्परेचर को मापने के हमारे पास 3 स्केल मौजूद हैं। वो भी स्केल हम डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन से हैं जो बेटे, पहला तो आपके पास है स्केल जो केल्विन स्केल लिखते हैं जी इसको, केल्विन। फिर है हमारे पास बेटे सेल्सियस स्केल, फिर है फ़ारेनहाइट स्केल। जी बेटे, ये 3 स्केल्स हैं, केल्विन, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। इनको अब्रीविएशन में के लिखते हैं केल्विन को, और सेल्सियस स्केल को सी लिखते हैं एंड फ़ारेनहाइट को एफ लिखते हैं। ये इनके बेटे वो सिंबल्स हैं जिससे हम इसको लिखेंगे और अभी हम कुछ फार्मूला के अंदर जो पुट करेंगे हम इसके वो सिंबल हम यही यूज़ करेंगे। केल्विन का के यूज़ करेंगे, सेल्सियस का सी यूज़ करेंगे और फ़ारेनहाइट का एफ यूज़ करेंगे। बेटे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सादा से इसका फार्मूले है। आई थिंक एक ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है इन टेम्परेचर के हवाले से आपका, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद करने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल में भी आ जाता है, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बेटे ये सीखना आपके लिए ज़रूरी है। केल्विन्स के अगर हमारे पास इनमें एक डिग्री के अंदर हमें वैल्यू दी हो, कहते हैं इसको दूसरी डिग्री के अंदर कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे दें हमें, सेल्सियस सेंटीग्रेड में दे, सेल्सियस स्केल में हमें दे दें, कहते हैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस में कन्वर्ट करें, सेल्सियस से आप केल्विन में कन्वर्ट करें। तो ये एक दूसरे से कन्वर्जन जो है बेटे उसके लिए फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं। जी बेटे, हम यहाँ पे देखते हैं जी। पहले जो हमारे पास स्केल से एक दूसरे में जो कन्वर्जन है, पहले हम देखते हैं। अगर हमारे पास उन्होंने दिया सेल्सियस स्केल में दिया और हमने केल्विन स्केल के अंदर उसे कन्वर्ट करना हो, तो फिर हम उसमें 273 ऐड करेंगे। यहाँ पे ये 273 ये फार्मूले के अंदर वैल्यू के एक मखसूस एक डिजिट है, यहाँ पे यही वाला आपने पुट करना है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते बेटे। यहाँ पे हमारे पास केल्विन से जब सेल्सियस स्केल से केल्विन में कन्वर्ट करना और आपको एक मखसूस वैल्यू दी हो जो सेल्सियस स्केल की वैल्यू हो, आप उसको आपको बोले से केल्विन में कन्वर्ट करें, तो आपने इसके अंदर बेटे 273 आपने नंबर ऐड कर देना है। इसी तरह इसका उल्टा दूसरा इसका फार्मूला क्रिएट करें। यहाँ पे मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि कौन कौन से फार्मूले बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। अब इसी से मैं एक नया फार्मूला बनाता हूँ बेटे। यही वाली चीज देखें, अगर वो केल्विन में हमें वैल्यू दे दे और बोले कि सेल्सियस स्केल के अंदर इसको कन्वर्ट करें, तो हम क्या करेंगे? तो हम बेटे किसी फार्मूले को लें, तो यहाँ पे सेल्सियस स्केल हम इधर रहने देंगे, उधर है हमारे पास केल्विन, ठीक है। ये वाली वैल्यू उठा के उधर जाके माइनस कर देनी जस्ट आपने, तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगी 273। यहाँ पे इसके साथ प्लस था, इट्स मीन के माइनस 273 इज इक्वल टू सी आएगा। सेल्सियस स्केल में वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में दी हो तो वो वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। ये आपका बेटे नया फार्मूला, जो आपका दूसरा फार्मूला ये वाला मौजूद है। इसी तरह बेटे हमारे पास जो अगला फार्मूला है, अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हो, कहते हैं सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हो, तो फिर हम उसको लिखेंगे बेटे 5/9। सेल्सियस स्केल में अगर वैल्यू हमारे पास मौजूद हो तो ये वाला फार्मूला लगता है -32, इसमें पुट करेंगे। ले बेटे, ये वाला हमारे पास अगला फार्मूला है। इसमें उन्होंने वो बोलते हैं, कहते हैं कि अगर आपके पास जी यहाँ पे बेटे मैंने सेल्सियस ही लिख दिया, यहाँ पे फ़ारेनहाइट आना है। फॉर इसको वैल्यू को कन्वर्ट करें तो हम बेटे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे।
जिसमें हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, हम इसको फॉरनेट की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसको सेल्सियस स्केल के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे फार्मूला जो है और तरह का है, ये वाला और था फार्मूला, ठीक है। ये सेल्सियस से केल्विन के अंदर था, केल्विन से सेल्सियस स्केल के अंदर था, ठीक है बेटे। यहाँ पे हम फॉरेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस स्केल के अंदर फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉरेनहाइट के अंदर। तो बेटे ये वाला फार्मूला आपने माइंड में रखना है, ठीक है। यही 3 स्केल है हमारे पास, इसके अलावा और कोई स्केल नहीं। केल्विन स्केल है, सेल्सियस है, फॉरेनहाइट स्केल है। इन्हीं को एक दूसरे के साथ हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बेटे। और कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे पास। यहाँ पे देखें कि अब इस फार्मूले को हम रीअरेंज करते हैं। एक तो ये वाला फार्मूला आपके पास है, ठीक है, ये भी हाईलाइट कर दिया मैंने। अब इसी से एक नया फार्मूला बनेगा कि हमने फॉरेनहाइट स्केल के अगर अंदर वैल्यू कन्वर्ट करना हो, जबकि हमारे पास वैल्यू दी हो सेल्सियस स्केल के अंदर, तो हम एफ इधर लिखेंगे बेटे। और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि इक्वल के दोनों तरफ वैल्यू कैसे हो, इधर जाएंगे मल्टीपल कैसे होगी, डिवाइड कैसे होगी, ये वैल्यू मैं आपको ये सारा प्रोसेस पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। 9 डिवाइड हो रहा है, मैं सी से जाके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक वैल्यू ये कन्वर्ट कर दी, बाकी मैंने अभी उधर ही लिखी रहने दी ये वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू सिर्फ उठा के मैं इस साइड पे लेके आया हूँ। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस है, इस तरफ आएगी तो प्लस हो जाएगी। C9/5 है, यहाँ पे प्लस 32 हो जाएगा। ये आपके पास बेटे अगला फार्मूला बन गया, जो कि फॉरेनहाइट का है। इसमें देखें सेल्सियस स्केल के अंदर वैल्यू दी हो तो फॉरेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये देखिए वही तीनों चीजें हैं, कोई चीज नहीं तो नहीं आई इसके अंदर। केल्विन है, सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल है, ठीक है बेटे। ये वाली चीज हमारे पास मौजूद है। अब इसमें हम नई चीज कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपने 4 फार्मूले अपने माइंड में बिठाने हैं, और इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। ये ले जी बेटे, आप इसको याद कर लीजिएगा। इन फार्मूलों को माइंड में बिठाना, याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये फार्मूले याद नहीं होंगे, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैल्यू हमारे पास तो वो दे देंगे, फार्मूला हो सकता है हमें वो ना दें, और बल्कि किसी क्वेश्चन में नहीं भी आता। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है टेम्परेचर स्केल का, उसके अंदर उन्होंने फार्मूला भी साथ दे दिया। हो सकता है पेपर के अंदर फार्मूला आपको ना दे वो साथ, तो आप लोगों को ये जुबानी याद करने पड़ेंगे फार्मूले। ये एक कॉन्सेप्ट था बेटे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को कि इस तरह एक फार्मूला ये याद कर लें और एक फार्मूला ये याद कर लें। इसी को आप रीअरेंज करके आप दूसरा फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं बेटे, ठीक है। अब हम चलते हैं इस 1.3 एक्सरसाइज के दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। जो ये बिजनेस के अंदर कोई बंदा जो बिजनेस करता है, उसके पास बिजनेस करने के लिए एक अमाउंट मौजूद है, उसने उसको इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने के बाद उसका जो रिजल्ट आया है, उसके पास या प्रॉफिट में आएगा या लॉस में आएगा, ठीक है। उसको देखेंगे कि प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड करेंगे। 5 लाख उसने इन्वेस्ट किया था, उसके अंदर उसके उसके पास कितना जो प्रॉफिट आएगा और कितना उसके पास वो लॉस होगा, वो हम सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे कि अगर लॉस हो जाए तो उसको कैसे फाइंड करना है, प्रॉफिट आ जाए उसे कैसे फाइंड करना है, उसकी परसेंटेज हमने कैसे निकालनी है, उसकी अमाउंट हमने कैसे निकालनी है। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास है जी, मैं प्रॉफिट का पहले फार्मूला लिखता हूँ। प्रॉफिट का फार्मूला अगर हमारे पास हमने फाइंड करना हो तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक सेल प्राइस होती है और एक कॉस्ट होती है। जब हमने एक चीज अगर 100 रुपए की हमने वो खरीदी थी और 120 में 110 में से हम सेल करें, तब हमें प्रॉफिट होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, जिस चीज जितनी हमने खरीदी थी, जितनी की चीज 100 की खरीदी है, तो उसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, वो हमारी कॉस्ट है। तो हम कॉस्ट लगाएंगे उसके ऊपर और माइनस उसमें सेल प्राइस लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम अगर लिखते हैं प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। अगर एक चीज आपने 100 रुपए की खरीदी है और उसको 120 में सेल कर दिया है, तो आपको 20 रुपए उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे हम, कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो हम उसमें लिखेंगे, यहाँ पे उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस। इसको हम अब्रीविएशन में, इसका जो फॉर्मूला है वो अब यूं बनता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये बेटे आपने फार्मूला याद रखना है कि सेल प्राइस में से माइनस कॉस्ट प्राइस करें तो हमें प्रॉफिट होता है। हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट का ये वाला फार्मूला है। अगला फार्मूला जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर लॉस हो जाए किसी भी बिजनेस के अंदर, अगर लॉस हो जाए तो उस लॉस को कैसे फाइंड करेंगे।
उसका फार्मूला बेटे बिल्कुल इसका उल्ट है कि कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दी जाए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दी जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो लॉस कितना है। वही बात है कि अगर एक चीज 100 रुपए की खरीदी गई थी, उसे 80 रुपए में से बेचा गया है, सेल किया गया है, तो उसमें पता चल रहा है कि 20 रुपए लॉस है। उसको कैसे हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपए की जो चीज खरीदी थी कॉस्ट प्राइस, सेल की 80 रुपए में, तो इसका 20% जो वो लॉस हो जाएगा बेटे। ये इसका दूसरा फार्मूला जो आपने यूज करना है और इसको याद करना है बेटे। ठीक है, अब ये थी हमारे पास वैल्यू जो अमाउंट के अंदर, इसे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसके फार्मूले क्या है जी। परसेंटेज का फार्मूला जो प्रॉफिट का पे लिखेंगे जी, हम इसका प्रॉफिट फाइंड करना है जी, उसका परसेंटेज का फार्मूला हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है, बटे में आएगा कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो ये वाला फार्मूला बेटे आपके पास है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आ जाएगा कि प्रॉफिट आप परसेंटेज में फाइंड कर लेंगे, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो है जितने की आपने चीज कोई खरीदी है। ठीक है, ये आपका अगला फार्मूला। अगर हम लॉस फाइंड करना चाहते हैं परसेंटेज में तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पे लॉस और लिखेंगे कॉस्ट प्राइस बटे में मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो बेटे ये आपका आ जाएगा लॉस में परसेंटेज में। ठीक है, ये थे कुछ फार्मूलाज, ये जो आपने माइंड में रखने हैं और इसको याद भी करना है, फिर हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा बेटे मजीद मेरे ख्याल से और कोई इतनी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है जो आपको जो आपकी एक्सरसाइज में हेल्प करे। यहाँ पे कुछ उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं कि इसकी एप्लीकेशन है रियल नंबर की डेली लाइफ में। वो क्या होती है कि एप्लीकेशन में बेटे उसका यूज़ है रियल नंबर का। रियल नंबर आप देखें कि दुनिया में मेरे ख्याल से कोई ऐसा शोबा शायद ही कोई हो जिसमें जो नेचुरल नंबर या होल नंबर जिसे हम बोलते हैं, या ये जो रियल नंबर है इसका इस्तेमाल ना किया गया हो। रियल नंबर हर जगह पे मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल होते हैं, इंजीनियरिंग उसमें वो यूज करते हैं। यानी कि कोई भी हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारा इन चीजों से वास्ता पड़ता है, कि नंबर से वास्ता पड़ता है। जो रियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन नंबर्स को हम मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप शॉप पे जाते हैं, आपने वहां से कोई चीज परचेज करनी है, तो तब भी आप अमाउंट वो नंबरों में बताएंगे आप कितने की बन गई, 500 रुपीज बन गए, 600 बन गए, तो वो 500 और 600 भी रियल नंबर ही है बेटे। तो इस तरह बहुत सारी जगह पे इसका रियल नंबर का यूज होता है। तो ये इसके वो एप्लीकेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैंने टेम्परेचर के स्केल भी आपको बता दिए हैं, प्रॉफिट लॉस का भी बता दिया आपको। अब हम बेटे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जी, एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 बेटे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसमें बिल्कुल आसान और सादा से छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से देखिएगा और साथ साथ आप इसको करते जाइएगा। इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे, क्वेश्चन 1 में कहते हैं कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता बेटे, आप लोग स्टेटमेंट खुद देख लीजिएगा। मैं आपको ना सिर्फ बोल के बता देता हूँ, और इसका मैं जो गिवन वैल्यूज है वो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, उसमें यहाँ पे बोला कि एक सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर। चले बेटे मैं आपको ना इसकी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के ऊपर ही मैं समझा दूँ आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने। द सम ऑफ 3 consecutive integer is 42, find the 3 integers। क्या फाइंड करना है बेटे हमने? फाइंड दी 3 इंटीजर्स। ठीक है बेटे, यहाँ पे द सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर। यहाँ पे बेटे पहले देखें तो इसको
आपने स्टेटमेंट को समझना है। ये स्टेटमेंट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको स्टेटमेंट नहीं समझ आएगी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इस स्टेटमेंट के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में कुछ वर्ड नहीं आते। यहाँ पे लिखा है जी द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर। थ्री नंबर है, कंसेक्टिव इंटीजर वो होते हैं जो बिल तरतीब आते हैं, एक के बाद दूसरा आता है। कंसेक्टिव इंटीजर्स है, नंबर है, वो कहते हैं उस का जो सम है, यानी उनको जमा किया जाए तो वो 42 बने। अब इन सब को आपने फाइंड करना है जी, इनके नंबर्स आपने बताने हैं कि वो कौन कौन से नंबर हैं तीन जिनको जमा किया जाए तो उसका आंसर जो है वो 42 बना है जी। वो कंसेक्टिव इंटीजर जो हमने रेगुलर आने वाले इंटीजर है वो हमने बताने हैं जी। यहाँ पे मैं लेट करता हूं कि नंबर है जी, लेट द नंबर, मैं एक्स लिखता हूं क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कौन सा नंबर है तो हम उसको एक्स लिखेंगे। एक्स लिख लें, वाई लिख लें, जी लिख लें, ये आपकी मर्जी है। मैं नंबर लिखता हूं एक्स। अब इसके बाद रेगुलर आने वाले नंबर है, ठीक है। इसके बाद रेगुलर आने वाले नंबर्स बेटे, इसमें मैं एक 1 ऐड कर देता हूं, ये इसका अगला नंबर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर x प्लस 1, क्योंकि ये इसके बाद का स्टेप है, ठीक है। एक उसके बाद का स्टेप है जी x प्लस 2, मैं ये लिख देता हूं। एक x है, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 2 है। ये जी मैंने तीन नंबर लिए क्योंकि एक नंबर ये, इसके बाद का नंबर इसमें 1 ऐड करेंगे तो एक नया नंबर बनेगा, लेकिन इसके बाद क्या आने वाला, ये एक नया नंबर बनेगा कि इसमें एक और ऐड कर दिया मैंने। ये हमारे पास तीन नंबर है जी, इनका हमने सम लेना है। सम मतलब इसको ऐड करना है। एक x है, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है। ये जी 42 के इक्वल है क्योंकि इनको इनका सम लिया गया तो ये क्या बना, 42 बना। तो फिर हम इसके ये तो बेसिक कंडीशन थी, इस कंडीशन को हम पहले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसके आंसर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे है जी 1 2 एंड 3, तीन एक्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 3x क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1 है। 1 2 एंड 3x हो गए। फिर यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, एक 1 और एक 2 है तो ये बनेंगे 3 इज इक्वल टू 42। यहाँ पे देखें तो ये दो वैल्यू है, इसके अंदर दोनों में 3 कॉमन है। अंदर बचेगा x प्लस 1 क्योंकि इसका 3 बाहर चला गया, यहाँ पे x बच गया अकेला। यहाँ पे प्लस डाला, ये 3 बाहर चला गया तो 1 बचा, इज इक्वल टू 42। ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है मैं उसको उधर जाके डिवाइड कर दूंगा। 42 ओवर 3, इसको कैंसिल आउट करें तो कैंसिल आउट होता है क्या ये नंबर, जी हाँ जी कैंसिल आउट होता है क्योंकि ये मैंने आपको तरीका बताया था कि जब फैक्टर बनाते हैं तो इनके नंबर्स को ऐड करें। 4 है, एक 2 है, 4 और 2 6 होता है। 6 देखें 3 पे डिवाइड होता है तो ये वाला 42 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा जी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 42 ओवर 3, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 1 3 ये हो जाएगा। ये इसमें से 1 बचा, इसके साथ लगा तो 3 4 12 होते हैं जी, ठीक है। 3 4 12 होते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ये वाला जो 1 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14 माइनस 1 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। ये बेटे एक नंबर आ गया, ठीक है। x जो है हमने पहला फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये एक नंबर है x, अब इसका अगला नंबर कौन सा था, x प्लस 1, ले जी x की वैल्यू पुट करें, x की जगह पे 13, ये प्लस 1 आएगा, क्या बन जाएगा 14। अगला नंबर क्या है जी, इसमें एक और ऐड होना है x प्लस 2 जो हमने लेट किया था, इसमें x की वैल्यू क्या है 13, इसमें 2 ऐड करें क्योंकि ये 2 लिखा है तो ये हो जाएगा 15। लो जी पहला नंबर 13, दूसरा 14, तीसरा 15, ये इसका आंसर है जी बेटे 13 14 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम दी हुई है बेटे, इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है, फिर आपको इसकी समझ आएगी कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। इस डायग्राम को मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ और इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि डायग्राम कैसे सॉल्व होगी। इसमें उन्होंने एक साइड की हमें वैल्यू दे दी हुई है, बाकी साइड की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी है। कहते हैं ये वाली वैल्यू जो है ना बाकी साइड सॉरी इसका एक साइड जो है ना ऊपर वाली जो इसकी लंबाई है वो उनसे उन्होंने पूछी। कहते हैं डायग्राम शो दैट द राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज द लेंथ
ए सी लेंथ जो उन्होंने दी हुई है वो हमारे पास है 300 प्लस 500, और कहते हैं कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया दिया हुआ है 1 + 1500 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ए बी, इसकी जो लंबाई है लेंथ है वो वाली फाइंड करनी है। और इस फॉर्म में हो जो नीचे वाली फॉर्म दी हुई है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमें एक आइडिया दे दिया, कहते हैं आंसर इस शक्ल का होना चाहिए, इंशाल्लाह इस शक्ल में हम बनाएंगे आंसर। और उसके अंदर जो ए और बी जो लिखा हुआ है कहते हैं ये इंटीजर्स है, ठीक है। ले जी बेटे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये इसका आंसर था। कोई मुश्किल बात नहीं है बेटे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिएगा जरा, इंशाल्लाह इसकी भी आपको समझ आ जाएगी, और बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि द डायग्राम शो, ये डायग्राम पहले मैं आपको बना दूं। क्वेश्चन 2 है जी बेटे हमारे पास, ये डायग्राम है हमारे पास यहाँ पे जो उन्होंने दी हुई है, ये राइट एंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको एंगल 90 का है जी एक, ठीक है, ये वाला इसका एंगल 90 का, जिसका एक एंगल 90 का होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। इसमें वैल्यू दी हुई है उन्होंने ए बी और ये सी है, इसकी वैल्यू दे दी उन्होंने बेस की, ठीक है, बेस उन्होंने दे दिया 300 to 500, और वो कहते हैं जी इसकी लेंथ फाइंड करें, यानी कि ए और बी जो है ये लेंथ है, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। गिवन वैल्यू ए सी है, और इसमें उन्होंने बोला है, कहते हैं कि एरिया इसका जो है ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो इक्वल है 1 + 15 अंडर रूट, ठीक है। ये स्टेटमेंट के अंदर जो मटेरियल था बेटे वो वाला है, कहते डायग्राम शो करती है, डायग्राम दी हुई राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी लेंथ है ए सी, ये ए सी लेंथ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो गिवन वैल्यू है वो 3 + 500 है, और वो कहते हैं एरिया इसका जो है ये वाला 1 + 15 अंडर रूट है, फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू 300 और प्लस बी इंटू 300, ये इसका एरिया फाइंड, सॉरी इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पे बेटे सबसे पहले तो हमें एक फार्मूला चाहिए जो एरिया ट्राइंगल का फाइंड करने का होता है जी। जो ट्राइंगल का एरिया होता है उसका जो फार्मूला है ना वो ये है, ये वैल्यू गिवन है जो आपको उन्होंने बुक के अंदर वैल्यू दी हुई है वो वाली। अब फार्मूला जो आपने ये वाला खुद ही याद करना है, ट्राइंगल का एरिया जो है वो होता है हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विथ बेस, सॉरी इसकी जो बेस आएगा, इसकी लेंथ और बेस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला इसका ट्राइंगल का एरिया बनता है जी 1/2। ये इसका ट्राइंगल का एरिया। अब इस से फार्मूले के अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें जी एरिया हमने फाइंड, एरिया तो उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इसकी ये वाली जो है ना लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला में देखें तो यहाँ पे लेंथ है, ये बेस है, और ये इसका एरिया है। तीन चीजें हैं जिसमें से दो उन्होंने दी हुई, एक फाइंड करनी है। ये वाला फार्मूला जी हम लगाते हैं एरिया का, एरिया इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बेस, ठीक है। ले जी 1/2 हम यूं लिखते हैं, लेंथ हमें हमारे पास हमने फाइंड करनी है, उसको हम एल से लिख लेते हैं यहाँ पे, या आप लेंथ का लेंथ ही लिखें, ठीक है। और जो बेस है हमारे पास वो क्या है जी, बेस हमारे पास है ये जी, ये बेस है 300 + 500, और एरिया जो है वो मैंने दिया उन्होंने वो है 1 + 15 अंडर रूट। एरिया का फार्मूला हमने लगाया, लेंथ हमने इसमें से फाइंड करनी है, ये हमारे पास ये वैल्यू जो हमने पुट कर दी है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है जी आपने। हम इसको क्या करते हैं, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इधर आके मैं डिवाइड कर देता हूँ, 1 + 15 अंडर रूट/3 अंडर रूट + 5 अंडर रूट, ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, मैं इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा सबसे लास्ट पे। यहाँ पे हमने इसकी लेंथ फाइंड कर लेनी है, ठीक है, ये लेंथ फाइंड करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं,
ये जो बेस के अंदर दो वैल्यू मौजूद है, इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। ठीक है बेटे, ये हमारे पास वो लेंथ की इक्वल, उसको इधर लिख लें या इसको उधर लिख लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम इसके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी आपस में, 1 + 15 अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट से। ठीक है, बटे वाली वैल्यू दो, देखो वही जो प्रोसेस पीछे हमने एक्सरसाइज के अंदर कर रहे हैं कि दो एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू है, इसका फार्मूला मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर दो स्केयर हो जाएं, ए स्केयर और बी स्केयर है, दरमियान में माइनस हो, उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं उस वैल्यू को। ये मैं आपको पहले भी कई बार ये फार्मूला बता चुका हूँ, ये देखो वही है, तो दोनों का स्केयर बनेगा, 3 है और -5 है, इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये लेंथ की इक्वल है। ठीक है, लेंथ हम इसकी फाइंड कर रहे हैं, 2 एज इट इज आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा 1 3 के साथ तो 3 अंडर रूट बन जाएगा, 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 अंडर रूट बन जाएगा, 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएंगे प्लस के 45 अंडर रूट, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 75 अंडर रूट। 15 मल्टीप्लाई होगा 5 से 75 हो जाएगा। बटे में हमारे पास बेटे जी आएगा 3 - 5, क्योंकि ये वाला स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, ये हम पिछले एक्सरसाइज के अंदर ये सीख चुके हैं सारी चीजें। ये जी बेटे यहाँ तक आ गया, अब हम इस तरफ बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जी मैं लेंथ इस साइड पे लिखता हूँ, 2 मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, इक्वल के ये वाली वैल्यू में इधर ले आऊँ, ये उधर लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हाथ सीधा हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास एक 3 अंडर रूट है, एक -5 अंडर रूट है, एक +45 अंडर रूट है और एक प्लस एक माइनस है जी 75 अंडर रूट, और बटे में है -2। ठीक है, बटे में क्या है बेटे, -2 है। अब जी ये तो 3 और ये 5 है, हम इनको भी 3 और 5 फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो होता है 45 जो है, 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट है, 45 जो होता है ये 9 × 5 होता है। ठीक है, 9 × 5, और ये जो 75 है ये 25 × 3 होता है। ठीक है, 75। ये मैंने इस तरह क्यों किया, ये अभी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इसका जब स्केयर कंप्लीट होगा तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, ये जो है ना 3 का स्केयर बन गया, अब 9 जो है 3 की पावर 2 और 5 आ गया, इसके ऊपर अंडर रूट है, ये 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 इसके साथ आ गया। अब ये जो अंडर रूट है ना ये दोनों के ऊपर है, ये हम जो पीछे रूल सीख के आए हैं। ठीक है, 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, यहाँ पे जब इसके ऊपर आएगा अंडर रूट तो ये 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, 5 अकेला अंदर रह जाएगा, और यहाँ पे ये वाला अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 5 और अंदर 3 अकेला रह जाएगा। ठीक है, बटे में हमारे पास -2, यहाँ पे 2 अंडर रूट है, ये वाला 3 अंडर रूट ऐसे ही, माइनस ये 5 अंडर रूट, ये भी 5 अंडर रूट, प्लस माइनस करेंगे, इसका 1 है इसके 3 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी रकम का आना है तो प्लस के 2 5 अंडर रूट आ जाएंगे। ये 3 इसके साथ सोल्व होना था, अगले स्टेप में करते हैं -5 × 3 अंडर रूट ओवर -2, ले जी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इधर करते हैं जी, स्पेस हमारे पास कम थी जी। ये आ जाएगा 2, ये 3 है और ये 5 है, 5 प्लस ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी रकम का आना है, माइनस का लगना है जी साइन, माइनस के 4 बने क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 × 3 अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे +2 × 5 अंडर रूट, बटे में इसके है जी -2। ये जो -2 इसके बटे में है ना, हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं 2, ये माइनस बचेगा, ये माइनस दोनों के साइन चेंज करेगा, ऊपर ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा 2 × 5 अंडर रूट। ये जी आपका ये इसकी जो वो ट्राइंगल की वो जो हाइट थी ये आ गई 4 × 3 अंडर रूट और -2 × 5 अंडर रूट। ठीक है, ये वाला बेटे आपका क्वेश्चन था।
उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेशन में मुझसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि सर यहाँ से कैसे किया और ये किस तरह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये उसकी बेटे डायग्राम जो मैं दोबारा यहाँ पे ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ जो हमारे पास थी। ये उसकी लेंथ जो हम फाइंड कर रहे थे, ये वाली वो लेंथ हमारे पास आ गई। यहाँ पे बेस थी, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटे, बेस की वैल्यू थी 3 × 500, 3 × 500 और इसका एरिया भी दिया हुआ था उन्होंने हमें। तो जो इसका एरिया था वो था हमारे पास 1 + 1500, 1 + 1500 इसका एरिया था। हमने ये वाली चीज फाइंड करनी थी लेंथ। तो बेटे ये वाली चीज हमने इन दोनों से फाइंड कर ली। वो फार्मूला जो मैंने लिखा है ये वाला, एरिया इक्वल टू 1/2 लेंथ और बेस है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे एरिया की वैल्यू एरिया में पुट कर दी, बेस की वैल्यू बेस में पुट कर दी, लेंथ हमने फाइंड कर ली है बेटे यहाँ पे। ठीक है, ले जी बेटे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जी वो हमें क्या कहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। क्वेश्चन हम वो सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट को समझना बेटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जब तक स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आएगी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ले जी बेटे, यहाँ पे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इसकी मैं रकम लिखता हूँ। ये वैल्यू ऊपर वाले 2 वाले की मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी, वैसे मैंने समझा दिया आपको और उसके अंदर से उसका वो डाटा हमने वो ले लिया। तीसरा क्वेश्चन है, कहते हैं कि रेक्टेंगल हैज साइड्स, रेक्टेंगल है जो उसकी साइड है, साइड ऑफ लेंथ, ठीक है, एक है 2 + 18 अंडर रूट और दूसरी मीटर में, और दूसरी इसकी वैल्यू है 5 - 4 × 2 अंडर रूट, ये भी मीटर में। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है जी, एक्सप्रेस द एरिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे, एरिया फाइंड करना है। और वो कहते हैं ऑफ अ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में लिखना है जी, एक्सप्रेस द एरिया, एरिया फाइंड करें किस फॉर्म में बेटे, इन द फॉर्म ऑफ, ये है जी उन्होंने दिया हुआ आइडिया, हमें कहते हैं कि ये a + b × 2 अंडर रूट फॉर्म में निकालें, वेयर b, a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, कहते हैं जी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें। रेक्टेंगल हैज साइड, इसकी दो साइडें, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, उसका एरिया फाइंड करना है जी। इस शक्ल के अंदर उसका आंसर होना चाहिए जी, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द a + b × 2 अंडर रूट, इस फॉर्म में होना चाहिए। ये जी हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल है क्या। पीछे हमने देखी ट्राइंगल, ये उस ट्राइंगल ज्योमेट्री शेप के अंदर रेक्टेंगल को, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, रेक्टेंगल की 4 साइड होती हैं, स्क्वायर की भी 4 साइड्स ही होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं बस। इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। उन्होंने दो हमें दे दी है उसकी लेंथ, एक को हम लेंथ कह लेते हैं, एक को विड्थ बोल लेते हैं, यानी कि एक लंबाई है एक चौड़ाई है हमारे पास, दो चीजें हैं जी। इसका एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है ना, इसके एरिया का जो फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका एरिया आ जाता है। ले जी, एरिया का फार्मूला हमारे पास है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, किसके बराबर है जी, लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें जी इन दोनों को, ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ले जी बेटे, ये इसका फार्मूला था। अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एरिया लिखते हैं जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या है हमारे पास, एक है जी 2 + 18 अंडर रूट, ये जो वैल्यू दी हुई है उन्होंने, एक हमारे पास है 5 ×
-4/2 ये दो वैल्यू बेटे दी हुई उन्होंने हमें। इन दो को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इसका आंसर बनेगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 है प्लस 18 अंडर रूट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 4 इंटू 2 अंडर रूट के साथ। ले जी बेटे, यहाँ पे दो रकमों को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो पहली रकम को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं फर्स्ट के लिए 2 के लिए मैं दोनों रकमें लिख देता हूँ। 4 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पे प्लस का 18 अंडर रूट है, मैं इसके लिए भी दोनों को लिख देता हूँ। ठीक है, 5 - 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 18 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस 2 4 8 और बटे में 2 अंडर रूट एज इट इज। अगली रकम पे आ जाए जी प्लस, इसके साथ ये इसने मल्टीप्लाई होना, लेकिन ये अंडर रूट वाले ये विदाउट अंडर रूट है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 5 इंटू 18। ठीक हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये अगले के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसने ऊपर मल्टीप्लाई होना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 18 वैसे ही साथ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 अंडर रूट, क्योंकि ये अंडर रूट के बगैर वैल्यू है ये वाली और ये अंडर रूट वाली है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए इसके ऊपर भी अंडर रूट होना जरूरी है, इस वजह से ये वैसे ही लिखी गई यहाँ पे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जहां तक मुमकिन हो सके इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे पहले देखिए अंडर रूट वाली वैल्यू जो है ना, ये ऊपर अंडर रूट वाली के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगी। 2 1 2 हो जाएगा, 2 9 18 होते हैं। ठीक है, वहां पे वो 9 बच गया। यहाँ पे 10 -8 ओवर 2 अंडर रूट प्लस ये है जो इसको मैं लिखता हूँ 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 2 18 लिख दिया मैंने इसको। ये वाला जी यहाँ पे सिंप्लीफाई होने के बाद ऊपर वाला 4 इंटू 9 अंडर रूट बच गया। यहाँ पे देखिए जी 10 8 ओवर 2 अंडर रूट है प्लस 5, यहाँ पे ये जो 9 है इसके ऊपर भी वैल्यू मौजूद है अंडर रूट, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, मैं इसके ऊपर भी स्क्वायर अंडर रूट लगा देता हूँ, 2 के ऊपर भी अंडर रूट लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 9 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 2, इसके ऊपर भी मैंने अंडर रूट लगाया और 2 के ऊपर भी लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो ये वाला 3 की पावर 2 और इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम इसके रूल्स पढ़ चुके हैं, ये कैसे पावर बनती है, जजर रूट के साथ कैसे कैंसिल होती है, कोई नई चीज नहीं है बेटे। 8 ओवर 2 अंडर रूट है ये वाला, ये अंडर रूट के साथ जजर रूट इसका वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 इंटू 3 बचा और यहाँ पे 2 अंडर रूट बचा, साथ -4 इंटू इसका अंडर रूट तो कैंसिल हो गया, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज हमारे पास। बेटे यहाँ पे 10 है, -8 इंटू 2 अंडर रूट है प्लस 5 3 15 और 2 अंडर रूट ऐसे आ जाएगा, -4 3 12, ये वाला आ गया जी। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं जी। इसका क्या है जी, हमारे पास 10 -8 इंटू 2 अंडर रूट और प्लस 15 इंटू 2 अंडर रूट और माइनस के 12 अंडर रूट वाली को साथ वैल्यू को अंडर रूट के साथ सिंप्लीफाई करेंगे हम। ये जो वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इनको कांस्टेंट सॉल्व करें। 10 -12 है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी रकम का आता है, इसके साथ प्लस साइन है इसके साथ माइनस साइन है, बड़ी रकम 12 है तो माइनस आएगा, माइनस का 2 बचेगा क्योंकि इसमें से 12 -10 ये -2 बचेंगे। इन दोनों का मैं अंडर रूट लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे चले एक दफा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 8 ओवर 2 अंडर रूट प्लस 15 2 अंडर रूट। देखिए मैं इन दोनों का जब एलसीएम लूंगा, बल्कि तीनों का ही एलसीएम लेते हैं जी। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट, यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो 1 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा ये वाला हमारे पास 2 अंडर रूट, इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई -2 इंटू 2 अंडर रूट हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई इन्हें क्योंकि इसके बटे में मौजूद है, कैंसिल होने के बाद सिर्फ 8 बचेगा, ये प्लस है इसके साथ ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 क्योंकि इसके बटे में भी कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ 1 है, तो ये वाला उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 इंटू 2 अंडर रूट -8 प्लस के, यहाँ पे है जी 15,
ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ जाएंगे 30, ठीक है, बटे में आ जाएगा 2 अंडर रूट। ले जी, इसका बाकी हिस्सा हम इस साइड पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या बचा, -2 इंटू 2 अंडर रूट, ठीक है, और ये है जी प्लस माइनस माइनस, 30 में से 8 माइनस करें, साइन बड़ी रकम का आना है प्लस का, तो ये बनेंगे 22 बाकी, और ये 2 अंडर रूट बटे में, ये वाला जो 2 अंडर रूट है ये इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, ठीक है, -2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट, प्लस यहाँ पे हम इसको यूं कर लें, अगर इसका एक और तरीका है कि ये 2 इसके अंदर भी मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा -2 अंडर रूट और यहाँ पे बच गया -11 बटे में है 2 अंडर रूट। यहाँ पे ये कैसे हुआ, ये साइन कैसे बदल गया, क्योंकि माइनस जब बाहर लिया है, सॉरी माइनस मैंने नहीं लिया, माइनस अंदर ही है तो ये प्लस ही आएगा, सॉरी ठीक है, अगर माइनस में बाहर ले लेता तो फिर ये प्लस और ये माइनस हो जाना था। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1/2 है, तो -2 अंडर रूट प्लस 11 ऊपर बटे में है 2 अंडर रूट, ये वाला 2 अंडर रूट की मैं वैल्यू लिखता हूँ 1/2, क्योंकि जजर की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पे इसके ऊपर 2 के ऊपर है 1 मौजूद, इसका 1 नीचे आके हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा -2 अंडर रूट प्लस 11, और बटे में इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसका 2 की जजर है, इसका एलसीएम आएगा 2, 1 -2, तो ये वाला बन जाएगा हमारे पास -2 अंडर रूट प्लस 11 बटे में बन जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ये माइनस है अब यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, तो ये वाला माइनस इसके ऊपर जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, यहाँ पे बनेगा -2 अंडर रूट प्लस 11, ये ऊपर जाके 2 अंडर रूट बन जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस 1/2 हुआ, मैं 1/2 ही लिखता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना बने, नीचे माइनस की वैल्यू ऊपर जाके होगी प्लस, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके अगले स्टेप में हम देखेंगे कि ये वाला बनेगा 2 अंडर रूट और अंदर भी -2 अंडर रूट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 11 मौजूद है, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 11 इंटू 2 अंडर रूट बन जाएगा, ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल होकर -2 प्लस 11 इंटू 2 अंडर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ये था आपका वो क्वेश्चन जिसका एरिया हम फाइंड कर रहे थे रेक्टेंगल का, ठीक है, ये उसका एरिया फाइंड होगा -2 प्लस 11 इंटू 2 अंडर रूट। ये जी बेटे उन्होंने बोला था हमें कि आप इसे a प्लस बी अंडर रूट वैल्यू में लिखे, तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया है जी, a प्लस बी इंटू अंडर रूट फॉर्म में, अंदर ये हमारे पास a है इसके साथ अंडर रूट, और ये जो हमारे पास वो बी फॉर्म है, ये इसका आंसर आ गया इस शक्ल में। नेक्स्ट बेटे इसका जी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है रिक्टेंगल साइड जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चलें जी देखते हैं क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड द डिफरेंस इज 22। क्वेश्चन नंबर बेटे है 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, कहते हैं फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स, find two numbers whose sum is 68 and difference is 22, ठीक है, डिफरेंस 22 है, सम उसका 68 है, तो नंबर फाइंड करने हैं वो कौन से नंबर हैं जिनका ये सम और डिफरेंस मौजूद है। हम लेट करते हैं जी, लेट्स सपोज नंबर्स x एंड y, हमने लेट किया एक x नंबर एक y नंबर है, दो नंबर है जी हमारे पास, हमने लेट कर लिए, दो नंबर्स हैं जिनका सम है 68, सम मीन इनका एडिशन है प्लस है,
x और y को मैंने प्लस किया वो 68 के इक्वल है। इसका आंसर है बेटे 68। ठीक है, x और y 68 है और इसका डिफरेंस इन्हीं नंबर्स का डिफरेंस मतलब होता है उसका माइनस, तो इन्हीं को डिफरेंस इसका लिखें। x और y का डिफरेंस कितना है जी 22। यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास बनी, इक्वेशन होगी 1 और यहाँ पे इक्वेशन ये 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना है और हमने इसके नंबर निकाल लेने। मैं करता हूँ यहाँ पे जी इसको एडिशन करता हूँ जी, एडिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे और इसका जो रिजल्ट है वो हम हासिल करेंगे। वी गेट जी, इसको ऐड करें, एक है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इनको जब ऐड करेंगे तो ये वाला प्लस और प्लस 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस 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 होता है 1 1 2 2x हो गया। ठीक है, ये प्लस और माइनस है, ये दोनों कट जाएंगी वैल्यू, यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 90। ठीक है, x 2x इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू 90 आया हमारे पास। ये भाई यहाँ पे आपके पास बेटे ये जो है ना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 45। कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 45 इसका x आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक x मौजूद है। अब x से अगर आगे दूसरी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोलें। ठीक है, इसको 3 बोल लें, आप इसे बोलें जी पुट x इज इक्वल टू 45, या इसको बोल सकते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन। आप इसमें पुट कर दे 1 में या 2 में पुट कर दे, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने क्या करना है जी, x इज इक्वल टू 45 पुट करना है 1 के अंदर। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, ले जी बेटे इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है। मैं इसके अंदर 45 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये 45 है, मैं x की जगह पे पुट कर दिया, y वैसे ही आ गया। ठीक है, ये 68 है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और ये 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68 हो गया। ये 45 प्लस को तो जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 68, ये माइनस 45 हुआ, माइनस 45 इसको अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। 68 में से 45 माइनस कर दिए जाएं तो यहाँ पे हमारे पास 23 बचते हैं। ठीक है, इसमें से ये आगे 8 में से 5 माइनस हुए 3 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए। जी बेटे यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 23 है, ये इसका आंसर है बेटे। ये दो इसके आंसर है, एक ये वाला और एक ये वाला। x की वैल्यू है जी 45 और y की वैल्यू है 23, 45 एंड 23 ये इसके आंसर है बेटे। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर था 4। यहाँ तक बेटे आज इतने क्वेश्चन रखे हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। ये क्वेश्चन 4 था आपका, जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसके आंसर मिल गए आपको, इसका सोल्यूशन आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी।